अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से हों। तो आज हम एमएमपी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से। चंद प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो 2-3 पार्ट्स में हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन हम ऑब्टेन करेंगे वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होने वाला है। तो मैं पहले आपको बताऊं कि हम कौन सी चीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो बीएस फिज़िक्स का एक कोर्स है, MMP2 हमारे साथ है, और MMP2 में मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है मैथमेटिकल मेथड्स इन द फिज़िकल साइंसेस 3rd एडिशन। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नेम है फोरियर सीरीज़ एंड ट्रांसफॉर्म्स। आपको पेज 349 से 350 पर ये प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। और प्रॉब्लम्स है सेक्शन 4 है, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं 3 to 12, क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने सॉल्व करने हैं। इनमें क्या करना है, हमने एवरेज वैल्यू मालूम करनी है फंक्शन की, और आपको इंटरवल गिवन होगा। आप इक्वेशन 4.8 यूज़ करें अगर अप्लाई होता हो तो ये इक्वेशन 4.8 क्या है ये भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और अगर एवरेज वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस है उतना ही एरिया डाउन द एक्स एक्सिस है, तो मतलब एवरेज 0 होता है। एवरेज वैल्यू मतलब मिडल वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि हम ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ प्रिसाइज और एक्यूरेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीडिंग्स लेते हैं जैसा कि 3 + 2 + 4, इनका हमें एवरेज चाहिए होता है बाज़ औक़ात। तो हम क्या करते हैं, 3 टर्म्स हैं, इनको आप 3 पर डिवाइड करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। 4 + 2 इज़ जस्ट 6, 7, 8, 9, तो 9/3 जो कि आपके आता है 3। तो ये 3 हमारे साथ एवरेज वैल्यू हो गई। इस तरह से अगर आप +2 और -2 का एवरेज लेना चाहते हैं तो जैसे कि 2 + -2, 2 टर्म्स है तो /2, तो ये 0 आएगा, क्योंकि 2 - 2 /2 ये 0 आता है ऊपर। 0/2 इज़ जस्ट 0। तो यही है। तो अभी ग्राफ में या फिर साइन या कोसाइन फंक्शन में आपके साथ एवरेज वैल्यू कब 0 आती है, जब आपके साथ जितना एरिया अबाव हो उतना ही डाउन हो। मिसाल के तौर पर +2 है तो इसको -2 हम कंसिडर करेंगे, तो +2 - 2 वो 0 आ जाएगा, विच इज़ करेक्ट। तो इसी तरह से हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम एवरेज वैल्यू की जगह पर बाज़ औक़ात RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। सिर्फ 0 से हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। बहरहाल वो फिर हम किसी वक्त में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके साथ 10 क्वेश्चन हैं, जो कि ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इन सब को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन 4.8 कौन सी है। तो ये है हमारे साथ इक्वेशन 4.3। हम यही इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। इनके आप किसी भी इंटरवल पर किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और इसके अलावा आपके साथ 4.8 ये गिवन है, ये इस पूरे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी। हम इक्वेशन 4.3 यूज़ करने वाले हैं, लेकिन बाहर 4.8 को देख लेते हैं कि ये क्या इक्वेशन है। तो ये हमारे साथ 2 एरियाज़ की है, जैसे कि साइन और कोसाइन का। फॉर एग्ज़ाम्पल साइन का कुछ u है और कोसाइन का कुछ u है, तो दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम आ रहा है, और ये -π से π तक हमने लिया है। तो उसके लिए हमारे साथ ये फार्मूला होगा। ये 2π ऐसे आता है कि π - π, जो कि π + π होता है, जो कि 2π। इस इक्वेशन को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करें। फिलहाल आप इसका एक ओवरव्यू ले लें। तो 1/2π और डेफिनेट इंटीग्रल है -π से π तक। जो sin² nx dx का होगा वो इस तरह cos² nx dx का होगा। अब n यहाँ पर इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। n की वैल्यू आपके साथ 0 नहीं होनी चाहिए। और
इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटीग्रल है, आप ट्राई करें, अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, बल्कि इस पर हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हमारे साथ आता है पाई। तो ये पाई और ये 1/2 पाई, इसका भी पाई और ये 1/2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, दोनों का हाफ हाफ आ जाएगा। इसके अलावा यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको 1/2 पाई माइनस पाई से पाई तक जो इंटीग्रल हो साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, तो उसको आप हाफ से, या फिर अगर कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स हो तो उसको भी आप हाफ से लिख सकते हैं, उनको इतना बड़ा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो सारी बेसिक थ्योरी हो गई, और प्रॉब्लम में कुछ आपके साथ टर्म्स आएंगी जिनको शायद इंटीग्रेट करना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। और कुछ वहाँ पर हमारे साथ आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हम उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो अब हमारे साथ जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो हमारे साथ क्या है, 1/2 पाई क्योंकि 2 पाई माइनस 0 b माइनस है, तो 1/2 पाई इंटू ये सब के साथ आएगा तो हम इसको कॉमन लेंगे, और इंटीग्रल ऑफ हम लेंगे 0/2 पाई साइन एक्स डी एक्स। मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस 0 से 2 पाई 2 टाइम्स साइन 2x dx। अच्छा, यहाँ पर आपने एहतियात करनी कि आपने इस 2 को बाहर नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और वैसे अगर ये कोई और कांस्टेंट होता तो हम ज़रूर इसको बाहर लिखते, लेकिन यहाँ पर हम इसको बाहर नहीं लिखेंगे। प्लस 0 से 2 पाई 3 टाइम्स साइन 3x dx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 पाई इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल हमारे साथ माइनस कॉज एक्स आता है, तो माइनस कॉज एक्स फ्रॉम 0 से 2 पाई। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अब इन दो को हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस 0 से 2 पाई 2 टाइम्स साइन 2x dx प्लस 0 से 2 पाई to 3 टाइम्स साइन 3x dx। अच्छा, तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट ये जो यहाँ पर अक्सर 2x है आप लें t के बराबर, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का आता है 2x के रिस्पेक्ट में, तो dt आपके साथ आ जाएगा क्या 2 और dx। यहाँ से जो dx था हम इधर लेकर गए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2x जो है ये हमारे साथ t के बराबर आ गया, और ये जो 2 है इस 2 को आप dx के सामने भी लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2x इंटू 2 dx। बात सेम ही है, तो यहाँ पर 2x आपके साथ t के बराबर आ जाएगा और ये dt के। तो इंटीग्रल को आप ऐसे इवेल्युएट करेंगे। तो अब आप लिखेंगे 0 से 2 पाई साइन 2x आपके साथ आता है साइन t, और 2 dx आपके साथ आ जाएगा dt। तो अब साइन का क्या आता है, माइनस कोसाइन आता है, तो ये माइनस कोसाइन ऑफ t 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर आप देखें, जब यहाँ पर आपके साथ सिंगल वेरिएबल हो t, तो आप जो आपने ये लेट किया था 2x इक्वल t, आप इसको सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे तो हमारे साथ ये आ जाएगा। साथ ही हम लिमिट भी अप्लाई करते हैं, तो माइनस कोसाइन ऑफ ये आपके साथ आ जाएगा 2x 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें तो माइनस कॉज ऑफ 2 इंटू 2 इज़ 4 पाई, माइनस क्योंकि माइनस करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला माइनस जो इन दोनों के साथ है माइनस कॉसाइन ऑफ 2 इंटू 0 तो 0 यानी 0 ये आ जाएगा। तो cos 4 पाई अगर आप इसको कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 1, लेकिन ये माइनस शुरू में, ये माइनस माइनस प्लस cos 0 के साथ आता है 1, तो -1 + 1 0। अब पार्ट 2 को हम देखते हैं। यहाँ पर भी हम
लेट t इज इक्वल टू 3x dt आपके साथ आ जाएगा 3 dx। सब्सटीट्यूट बैक करते हैं तो हम देखेंगे कि 0 से 2 पाई 3 टाइम्स साइन 3x dx, ये बिल्कुल वैसी तरह है जिस तरह मैंने पार्ट 1 को किया। तो ये आप लिखेंगे 0 से 2 पाई साइन t dt। अभी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे साथ साइन का इंटीग्रल माइनस कोसाइन आता है, माइनस कॉस t 0 से 2 पाई। अब आप t को वापस पुट कर दें जो कि आपके साथ है 3x, तो आपके साथ आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 3x फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस कॉस 2 ज़र 6 पाई आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस कॉस 0 डिग्री। तो ये अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आपके साथ 1 आएगा, माइनस से शुरू में तो -1, और ये माइनस माइनस आपके साथ प्लस आ जाएगा और ये आपके साथ 1, तो -1 + 1 इज ऑल्सो 0। तो पार्ट 1 का इंटीग्रल भी हमारे साथ यानी एवरेज वैल्यू भी 0 आ गई और पार्ट 2 की भी एवरेज वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने लिया था ये वाला a, तो इन दोनों को a में पुट करते हैं और इसके साथ हम ये वाला इंटीग्रल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए एक बार फिर से लिख लिया, वो दो जो वैल्यूज हैं हमने 0 0 ऐड कर दी है अभी यहाँ पर, यानी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल आपको बताना था कि इनका आंसर 0 है। तो अब हम इसको वैल्यूएट करते हैं, तो 1/2 पाई वैसे ही इंटू माइनस कोसाइन ऑफ 2 पाई और माइनस ये वाला माइनस जो इसके साथ है माइनस कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। तो अब आप देखेंगे 1/2 पाई cos 2 पाई नहीं cos 360 डिग्री आपके साथ आता है 1। तो आप देख सकते हैं कि -1 और ये माइनस माइनस प्लस आ गया और cos 0 आपके साथ आता है 1। तो -1 + 1 0 आएगा, यानी 1/2 पाई को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी वो 0, और ये है हमारा आंसर। यानी कि अगर आप इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू मालूम करते हैं 0 से 2 पाई में, तो वो आपके साथ आ जाएगी 0। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।